और देखे थे प्रीवियस क्लास में किस तरह इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब चीजों को हम लोग समझे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला के हेल्प से हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन किस तरह यूज कर रहे हैं लेंस फार्मूला में। जैसे मिरर फार्मूला पढ़े थे हम लोग, उसी तरह एक लेंस फार्मूला होता है। इसमें लोग इसमें हम लोग लेंस फार्मूला के साथ साथ मैग्निफिकेशन को भी देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, एज वेल एज हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म समझना पड़ेगा। सबसे पहले इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग किसी भी लेंस के फोकल लेंथ को डिफाइन किए थे, और ये बोले थे कि फोकस वो पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस, जो जब लाइट्स इंफिनिटी से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमेशा उस पॉइंट पे मीट करेगा, या तो फिर अपीयर टू मीट करेगा। उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोल रहे थे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस का, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। जहां पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वहां से ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जहां पे इमेज बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जब भी लिखेंगे तो हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले भी मिरर फार्मूला में भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आज लेंस फार्मूला के बारे में। व्हाट इज लेंस फार्मूला? ठीक है, हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला या फिर फार्मूला ऑफ लेंस। फॉर्मूला ऑफ लेंस। ठीक, तो फॉर्मूला ऑफ लेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मिरर में होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ पे होता है माइनस, बस 1/v माइनस 1/u। ठीक है, एज यूजुअल भी यहाँ पे क्या है, इमेज डिस्टेंस। सारे डिस्टेंस को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, लेंस का जो मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर वहां से। फिर यहाँ पे इमेज डिस्टेंस होता है, सभी को पता है। यू को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और एफ हमारा होता है फोकल लेंथ। तो हम लोग ये सब टर्म को जानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। जब भी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो कुछ नोटेबल पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जब भी हम लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, यूज करेंगे, तो कुछ नोटेबल पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा। पहले तो हम लोग को सबसे पहले ये यूज करना है कि हम लोग को सही साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो बोलेंगे पुट द करेक्ट साइन ऑफ नोन वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल हम लोग को पता है उसका हम लोग को करेक्ट साइन को लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जैसे हम लोग एक्स, अगर हम लोग जैसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं उसी हिसाब से हम लोग लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द करेक्ट साइन कन्वेंशन ऑफ द नोन वेरिएबल। जैसे मान लो तुम्हें इमेज डिस्टेंस पता है तो तुम साइन कन्वेंशन लगाओगे इमेज का। अगर तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो तुम देखोगे ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन क्या है। फोकल लेंथ अगर पता है तो फोकल का साइन कन्वेंशन लगाओगे। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग नॉन वेरिएबल के साइन कन्वेंशन लगाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेज हाँ बोलो। से ऊपर करिए ना पेज, लिखना है। अच्छा तो लिखो लिखो, बस अभी तक इतना ही लिखे हैं। फॉर्मूला ऑफ लेंस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सर एक मिनट, जहाँ पे v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है ना। जब भी इस फॉर्मूला से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को साइन कन्वेंशन को सही से लगाना पड़ेगा। जो भी नॉन वेरिएबल होता है उसके साइन कन्वेंशन को लगाना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन को, और जो अननोन वेरिएबल होता है उसके साइन कन्वेंशन को नहीं लगाना। तो लिखेंगे डू नॉट पुट द साइन कन्वेंशन, डू नॉट
put the sign convention of अननोन वेरिएबल। ठीक, कभी भी अननोन वेरिएबल के साइन कन्वेंशन को नहीं लगाना है, हमेशा नॉन वेरिएबल के साइन कन्वेंशन लगाना है, कभी भी अननोन वेरिएबल के साइन कन्वेंशन को नहीं लगाना है। ठीक है, जो भी अपने आप आ जाएगा अननोन का साइन कन्वेंशन। समझ में आ गया? तो ये दो बात याद रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। लिख लो लिख लो लिख लो। इसका प्रॉब्लम करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, आज इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह बनता है। ठीक है ना, तो ये लिख लिए दोनों पॉइंट। 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u, where v is the image distance, u is the object distance, f is the focal length। दो चीज याद रखना, हमेशा करेक्ट साइन कन्वेंशन यूज करेंगे नॉन वेरिएबल पे, अननोन पे यूज नहीं करेंगे, अननोन का खुद ब खुद आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो दो थीन लेंस को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कंबाइन करेंगे, जैसे मान लो हम लोग ऐसे कंबाइन किए, डायग्राम में देख लो, ऐसा दो थीन लेंस लिए, दो कन्वेक्स लेंस इस तरह कंबाइन कर दिए। इस लेंस का पावर P1 है, इसका पावर P2 है। सपोज पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो जब कंबाइन करेंगे तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। ठीक है, पावर का मतलब P1 प्लस P2। पावर को डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसलिए 1 by f इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 के लिए 1 by f1 प्लस 1 by f2। पावर इज ऑलवेज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, क्लियर है? तो इस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये कब का कंडीशन है? ये पहला कंडीशन कब है? ये पहला कंडीशन है, इसको बोल सकते हो केस 1। ये कब का कंडीशन है? ये तब का है जब टू थिन लेंस are placed in contact to each other। ठीक है ना, ये तब का है प्रॉब्लम, जब दो थिन लेंस को हम लोग कांटेक्ट पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पावर ऑफ लेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर तुमको ये डिफाइन करने के लिए आए कि हाउ टू डिफाइन पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस को हमेशा डिफाइन करोगे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज बेसिकली रेसिप्रोकल of रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं पावर। इसका मतलब समझो क्या? दैट इज पावर को हमेशा लिखोगे 1 by f। ठीक है, 1 by f, लेकिन याद रखना ये f मीटर पे रहेगा हमेशा, है ना। f को हम लोग हमेशा मीटर पे लेंगे। मीटर f जो होगा उसको हम लोग किस में लेंगे? मीटर पे। तो पावर का जो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? डायोप्ट्रे। पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्ट्रे। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? डायोप्ट्रे, DIOPTR, डायोप्टर बोलते हैं हम लोग उसको। ये डायोप्टर भी पढ़ते हैं बहुत बार, और कैपिटल D से हम लोग डिनोट करते हैं। एक्चुअली 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ
फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं पावर। हम लोग जो भी स्पेक्स पहनते हैं ना, चश्मा, उस चश्मा में जो पावर होता है उसको हम लोग डायोप्ट्री में ही मेजर करते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग को मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के लिए। हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में, उसको बोलते हैं ह्यूमन, उसको बोलते हैं हम लोग आई इफेक्ट, है ना, ह्यूमन आई में देखेंगे। तो उसमें हम लोग जो लेंस पहनते हैं, जैसे 3.5, 5, 1.5, जो भी लेंस होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव लेंस, जैसे बोलेंगे +3.5 डायोप्ट्री, तो जो पावर होता है, और मतलब वो रेसिप्रोकल फोकल लेंथ, उसको हम लोग मेजर करते हैं डायोप्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन मिरर पर है वो इसी तरह है। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, देखो ये एक्चुअली रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको h1 बोल देते हैं, हाइट ऑफ द को ho बोल देते हैं। ठीक है, ये है इमेज के लिए और ये हाइट है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये होता है हाइट का रेशियो। और या फिर तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, हाइट बोलो साइज बोलो एक ही बात है, या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली जो मैग्निफिकेशन आता है, इसको हम लोग h' लिखते हैं, या फिर h1/h0, जो भी तुम लिखो। ये इमेज और ऑब्जेक्ट है, और ये v/u के बराबर भी आता है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस पॉजिटिव, लेकिन सब में देखो नेगेटिव कहीं नहीं दिए, पॉजिटिव होगा दोनों। जब साइन कन्वेंशन लगाओगे तो ऑटोमेटिक साइन को पुट कर लेना। ठीक है, हमें साइन को पुट कर लेना। तो लेंस को हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, प्रिज्म में, बाइनोकुलर्स में, स्लाइड प्रोजेक्टर्स में, जो हम लोग मूवी हॉल में देखते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर्स, हम लोग स्पेक्स पहनते हैं, हम लोग लेंस यूज करते हैं, टेलीस्कोप देखते हैं, प्रिज्म देखते हैं, बाइनोकुलर मतलब दूरबीन देखते हैं, हर चीज में लेंस का यूज होता है। तो लेंस इवन लाइट्स में, रेडिएटर्स में, है ना, हम लोग हर चीज में यूज करते रहते हैं लेंस का। ठीक है, फोकल लेंथ जो होता है वो फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फोकल लेंथ लिख लो, किस पे डिपेंड करेगा, नोट में लिख लो इस चीज को, इसको नोट में लिख लो। जो फोकल लेंथ होता है ना, वो क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला जो फैक्टर है वो हो जाएगा, पहला फैक्टर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो ये डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ऑफ द मटेरियल, इसको हम म्यू बोल रहे हैं। ठीक, म्यू। दूसरा जो फैक्टर है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, 2r, सॉरी r/2 ना। थर्ड वन इज कलर, मतलब वेवलेंथ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। 10th क्लास के क्वेश्चन आता है कि किस किस फैक्टर पे रेडियस ऑफ ये फोकल लेंथ डिपेंड करता है। तो तीनों फैक्टर है, कौन कौन सा, वेवलेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों को याद रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं लेंस फॉर्मूला का यूज करके। ये सब आज हम लोग सीखेंगे पहले सॉल्व करने, और अगले क्लास में हम लोग फिर ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तक अच्छे से एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना। जो डायग्राम्स बोले थे इमेज का 6-7 को, उसको भी पेंसिल से ड्रॉ करोगे, और ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेंस फॉर्मूला को। ठीक है, लेंस फॉर्मूला को सॉल्व करना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले सिंपल सा हम लोग देखते हैं।
इसमें यूज कैसे करेंगे साइन कन्वेंशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 1, इसमें तो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, क्या बोला गया, ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम and find the position, ठीक है, size and nature of the image, nature of the image formed, ठीक। एक ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। इस हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, अच्छा ये ऑब्जेक्ट का साइज है, सॉरी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट इज h दिया हुआ है ना, h इज गिवन। और क्या बोला गया, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, तो ये दिया हुआ अपने को u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ भी दे दिया हम लोग को 10, निकालना क्या है अपने को v, हम लोग को v निकालना है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है, क्या हो जाएगा 1/v, इसको एक सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले फिर तुम लोग करना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ये हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा दिए। कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो ऐसा कुछ लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। एक रफ डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, और मान लो यहाँ कहीं पे इसका फोकल लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 है फोकल, और ये कहीं पे ये रखे हम लोग 25 सेंटीमीटर पे, इसका ए बी बोल देते हैं जो ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ द ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाके यहाँ कहीं पे इमेज बना दिया, सपोज यहाँ कहीं पे इमेज बना दिया इस साइड में, तो ये सपोज इमेज है, ये बी डैश ए डैश, ये सपोज इमेज है। तो लोग को क्या क्या निकालना है, एक तो इमेज का नेचर, नेचर का मतलब हाइट कैसे होगा इमेज का, ठीक है, और हम लोग को निकालना है इमेज का पोजीशन। ऊपर करिए ना पेज, ऊपर करिए ना पेज, क्या बोलो क्या बोलो, ऊपर करिए ना पेज, पेज को ऊपर कर दे, ओके। साइज ऑफ इमेज ऑब्लिक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक, देख लो कहाँ पे, ठीक है ना, लिख लिया ना ये सब, लिख लो, फिर बोलना लिख लेना, ठीक है, हम आगे फिर इसको ये कर देंगे। और ऊपर कर दे, नो सर ठीक था, लिख लिया हो ना, यस सर, यहाँ सर नोट लिख रहे हैं। अच्छा लिखो लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। हम कुछ प्रॉब्लम सिखाएंगे इसमें सॉल्व करने के लिए, तुमको किताब में मिल जाएगा, तो उससे तुम जरूर सॉल्व करना घर जाके। मिरर का भी बताए थे करने, पता नहीं किए हो कि नहीं, शायद किए हो तो अच्छा बात है। लेंस का जरूर करना, नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा एग्जाम के टाइम में। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जितना कुछ पढ़ा है वो सब अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, एक बार पढ़ लोगे अच्छे से सारा कुछ, अगर नोट्स कंटिन्यू किए हो, क्लास अटेंड किए हो, तो फिर ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसलिए इसके लिए टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो हम थोड़ा सा इसको ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे
हम लोग सबसे पहले लेंस फॉर्मूला को यूज किए। देखो ऑब्जेक्ट रखे हैं हम लोग, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, इसी को तो बोलते हैं, ओ जो है यहाँ पे उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और सारे डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से ही, तो ये फोकस है और यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो देखो दोनों नेगेटिव हो जाएगा साइन कन्वेंशन से, है ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर होता है एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स होता है नेगेटिव, यहाँ ऊपर वाई पॉजिटिव, यहाँ नीचे वाई नेगेटिव, है ना, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ऊपर करिए ना सारे डिस्टेंस सर, ऊपर करिए ना। नहीं लिखे था अभी तक ये वाला, अच्छा। कहाँ तक लिखो, बोलो बोलो। सर दूसरे नंबर में। अच्छा जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, बोलना लिख लो वैसे। यस एग्जांपल लिखे हो क्वेश्चन को? यस नो। अच्छा लिखो, 2 मिनट टाइम दे रहे, लिखो, हम लोग को पानी पिलाते हैं, आराम से लिखो, 2 मिनट में पूरा लिख लो, फिर हम खुद स्टार्ट कर दें। ठीक है लिखो, लिखो, बोलो। यस सर लिख। क्वेश्चन लिख लेना क्वेश्चन। सर दूसरे नंबर में जो रेडियस ऑफ के बाद सर क्या लिखे हैं? कर्वेचर, कर्वेचर, आर, कैपिटल आर, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरे नंबर पे लिखे वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा लिख लो, तब तुम समझोगे, क्वेश्चन पे ध्यान लगाओगे, पहले लिख लो अच्छे से, नहीं तो लिखते रहोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। पहले लिख लो, आराम से लिखना, टाइम दे देंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेना, जब बताएंगे उसके बाद अगर नहीं लिख पाओगे तो बोलना, हम टाइम दे देंगे, लिखना उसके बाद। पहले क्वेश्चन समझ लो कैसे सॉल्व करते हैं। हो गया, लिख लियो ना, बोलो, बताए आगे। ठीक है चलो, तो देखो क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन में दिया ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का है और इसको हम लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे कॉन्वेक्स लेंस से, फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है, तो ये बताइए कितना होगा इमेज डिस्टेंस, ये पूछा गया, और नेचर बताइए। तो देखो हम लोग हमेशा लेंस हो या मिरर हो, डिस्टेंस को मेजर करते सेंटर से। इन केस ऑफ लेंस हम लोग मेजर करते ऑप्टिकल सेंटर से, इन केस ऑफ मिरर हम लोग मेजर करते पोल से। तो ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है ना, ओ जहां पे हम लोग लिखे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रेड से बना दे रहे, ये ओ जो है दिस ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे ये तुम एक्स वाई एक्सिस देखते हो, तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, इधर इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है, तो इसको तो मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब देखो इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव होगा, ऊपर जो भी लेंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी लेंगे वो नेगेटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v जो हम लोग को नहीं पता इसलिए इसका साइन नहीं पुट कर रहे हैं। हम लोग क्या क्या पता है, हम लोग को पता है यहाँ पे क्या, u पता है, तो u अगर पता है हम लोग को, तो u का वैल्यू लिख देंगे -25, f हम लोग को पता है, f का कितना होगा -10, ठीक, हम लोग को v निकालना है और नेचर पता करना है। तो बस हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्या करना है, बस सॉल्व हम लोग करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, देखो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, अच्छा सॉरी, फोकल हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा, है ना,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा बट फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, क्योंकि एक से नेटवर्क चला गया था, ठीक है, वो लाइट चलाने से वाईफाई ऑफ हो जाता है, इसको हम ऑन कर दे रहे। देखो सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जस्ट, तो और v का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो v यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, v का वैल्यू सॉल्व करो। सर पीडीएफ भेज देते हैं। हाँ पीडीएफ, पीडीएफ हम तुरंत भेज देते हैं, क्लास के बाद ही भेज देते हैं, तुम चेक करना, तुरंत भेज देंगे। 1/10 भेज देंगे, भेज देंगे। तो हो जाएगा v इक्वल टू 1/5, और इसको लाओगे, देखो माइनस प्लस प्लस हो गया, इधर लेके जाओगे तो फिर से माइनस, 1 माइनस 25 हो जाएगा। तो 1/5 इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व करो, 50 ले लो इसका LCM, यहाँ पे हो जाएगा ये 10 5 3 होगा, 25 2 2 और 5 3 3 बचेगा। तो v का वैल्यू होगा 50/3, यानी कि v आएगा कितना 16.7, 50 को 3 से डिवाइड दोगे तो 16.7। तो ये होगा इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस। तो देखो ठीक भी है, क्यों इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसका इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट नेचर पूछा गया, तो नेचर के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन। एक क्वेश्चन तुम लोग को बनाने के लिए देंगे अभी, ठीक। तो नेचर के लिए हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हो जाएगा m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। या फिर इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, v/u भी लिखते हैं, इसको हम लोग v/u भी बोल सकते हैं। तो देखो h डैश हम लोग को नहीं पता इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का पता है 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। हम लोग को इमेज डिस्टेंस मिल गया कितना 50/3, हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है कितना -25। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग h डैश निकाल सकते हैं। h डैश का मतलब हाइट ऑफ द इमेज, तो कितना होगा 50/3 इंटू 5 डिवाइड बाई -25। इसको बस सॉल्व कर लो, तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो h डैश का वैल्यू हो जाएगा, h डैश का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 50/3 इंटू मतलब -10/3 हो जाएगा h डैश, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h डैश, मतलब हाइट ऑफ द इमेज, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर हम लोग भी निकाल लिए 50/3, दूसरा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, ठीक, दोनों पूछा था। तो बहुत सिंपल है, तो हम लोग जस्ट बस लेंस फॉर्मूला को यूज किए, सही से हम लोग साइन कन्वेंशन को बैठाए, तो हम लोग का आंसर आ गया। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो जरूर से, ठीक, तुम लोग ट्राई करो। हम 2 मिनट का अच्छा थोड़ा ज्यादा टाइम दे देते हैं, 2 मिनट तो कम है, 4 मिनट देते हैं, ठीक, 4 मिनट में सॉल्व करना, सिंपल सा प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसको एक बार ट्राई करो। 4 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, रुको हम क्वेश्चन बता दे रहे क्या है, एक सेकेंड। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ तो,
ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग magnifying a magnifying lens has focal length of 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें पार्ट 1 में पूछा वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ठीक है, if the image to be 30 centimeter from the lens। ठीक, magnifying lens has focal length of 10 centimeter, where should the object be placed if the image to be 30 centimeter from the lens। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार निकालना है हम लोग को। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर बनता है बोला गया। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा 30 पे, और यहाँ पे बोला गया मैग्नीफाइंग लेंस है, इसका फोकल 10 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? दूसरा पार्ट में मैग्निफिकेशन कितना होगा, नेक्स्ट पार्ट पे पूछा गया। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? ठीक है, देखो एक मैग्नीफाइंग लेंस है। मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब जो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, ये किसी भी स्मॉल से ऑब्जेक्ट को क्या दिखाएगा? बहुत ही लार्ज दिखाएगा। मैग्नीफाइंग करेगा तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। देखो हम लोग यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसका इमेज हम डायग्राम भी बताए थे पहले, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसा ये इसका इमेज बनता है। तो इमेज इधर नहीं बनता है, तो हम लोग ऐसे पीछे की तरफ इसको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, इसको ऐसे हम लोग अपीयर कराएंगे। तो इसका एक कंडीशन ये होगा कि इमेज यहाँ बनेगा, वर्चुअल इमेज, जो कि इरेक्ट होगा, सीधा होगा। तो इसलिए इमेज के डिस्टेंस को जब भी लोगे तो नेगेटिव साइन यूज करना। ठीक है, ये कंडीशन, ऐसा डायग्राम बनेगा। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, साइन कन्वेंशन सही से यूज करना। दिया हुआ क्या क्या है तुमको? फोकल लेंथ दे दिया, फोकल को तो पॉजिटिव ही लोगे, फोकस देखो इधर से जा रहा है। 30 है तो उसको नेगेटिव लोगे क्योंकि इमेज डिस्टेंस है। और मैग्निफिकेशन क्या हो ये पूछा गया। ठीक है, तो 2 मिनट्स का टाइम दे रहा है अभी हम लोग के पास है, 7:27 हो रहा है ना। तो हम पूछेंगे इसको 2 नहीं, 2 मिनट्स थोड़ा ज्यादा देते हैं, सॉल्व भी तो करना है। चलो हम पूछेंगे इसको 7:31 में। ठीक, तो इसको सब लोग सॉल्व करो जरूर से। 7:31 में पूछेंगे इसका आंसर। नहीं बना पाओगे तो हम बता देंगे, बट ट्राई करो। पीयूष, राज कौशल, कुणाल, ओमकार, ऋषि, ठीक है, सभी लोग को बोल रहे हैं। एक बार ट्राई करो, जस्ट 4 मिनट्स में पूछते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम बताएंगे, पहले बना लो इसका आंसर बोलना, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। बनाओ बनाओ।
सॉल्व हो रहा है कुणाल? नहीं सर कर रहे हैं। ठीक है, करो, बनाओ। ये हवा में होता रहता है। क्वेश्चन दिए हैं बनाने। सर +4 आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन +4 आ रहा है। हम्म। और ये कितना आया? पहला जो पार्ट का पूछा गया है, ये बताओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बोलो। मैग्निफिकेशन चेक करते हैं, रुको। 15 आएगा। कितना आ रहा है? 15। यस सर। हाँ, वेरी गुड। मैग्निफिकेशन +4 आएगा, सही आंसर है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो गड़बड़ निकल गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सही से चेक करो तो। मैग्निफिकेशन 4 बिल्कुल सही आंसर है। पहला पार्ट का थोड़ा गलत हो गया। पहला 15 नहीं आएगा। देखो एक बार, देखो ठीक से कैलकुलेशन देखो। सर 7.5 आएगा। हाँ, वेरी गुड, -7.5। अच्छा हाँ ठीक। हाँ, माइन। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको बहुत सारा मिलेगा किताब में, जो भी तुम किताब पढ़ते हो। जैसे एनसीईआरटी में तो है ही, एनसीईआरटी में थोड़ा कम है, बट अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा जो भी तुम साइड बुक पढ़ते हो प्रदीप का, या फिर जो भी पढ़ते हो इसका एस चांद का पढ़ते हो अगर, तो उस पे मिल जाएगा। उससे जरूर सॉल्व करना आज जाके, मतलब घर में क्लास के बाद अभी जस्ट सॉल्व करना, ठीक है? तो मजा आएगा बनाने में। देखो अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, सिंपल सा कैलकुलेशन है। हम लगा देंगे लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो हो जाएगा 1/v, मतलब ये v -30 दिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u होगा, और फोकल लेंथ होगा 1/10। ठीक है? तो इसको u सॉल्व करोगे तो यहाँ से -7.5 हो जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है? u = -10 + 30, तो u = सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 15/2 आएगा, यानी कि 7.5। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? h'/h, तो v/u। ठीक है, तो v हो गया 30 और u कितना? -7.5। ठीक, तो कितना का सॉल्व करने से? +4। u -7 में कट जाएगा तो +4। तो +4 इज द मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह 2 आंसर आ गया। चलो एक और बनाओ तुम लोग, थोड़ा जल्दी इस बार बनाना। ये तो सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। अब बना लोगे, ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको बनाओ, ठीक? ये क्वेश्चन बनाओ। A needle is placed, क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन दिखा देते हैं। A needle is placed 45 centimeter from a lens, forms an image. A needle is placed, एक needle को रख रहे हैं हम लोग 45 सेंटीमीटर पे एक लेंस से, ठीक है? और एक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, forms an image on a screen. $90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड में इमेज बन रहा है, दे दिया है ना? लेंस तो नीडल को प्लेस किए 45 सेंटीमीटर पे, फॉर्म लेंस है ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया इवन, और इमेज भी दे दिया 90 सेंटीमीटर, दोनों दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उस साइड बनता है इमेज, मतलब बोला गया क्या? स्क्रीन के अदर हैंड पे बन रहा है, यानी कि इमेज बन रहा है पॉजिटिव साइड में, ऑब्जेक्ट को तुम नेगेटिव साइड में अगर रखोगे तो ऑब्जेक्ट से मतलब अदर साइड में बनता है यहाँ पे इमेज क्वेश्चन में। तो दोनों क्लियरली मेंशन है, तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए सिर्फ यहाँ पे कुछ।
ठीक, तो अब यहाँ बोला गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इस पे तुमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, मतलब लेंस का टाइप बताओ क्या होगा। ठीक, किस टाइप का लेंस है, और इसका तुम फोकल लेंथ को भी डिटरमाइन कर लो कि फोकल लेंथ कितना होगा, है ना, व्हाट इज द फोकल लेंथ। ठीक है, ये दोनों डिटरमाइन करो। और एक बताते रुको, और तुम यहाँ पे निकालना साइज ऑफ द इमेज भी निकालना। ठीक, साइज ऑफ द इमेज निकाल देना। बट यहाँ पे साइज ऑफ द नीडल दिया हुआ है, नीडल का साइज दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। चलो ये बनाओ तो जल्दी, बोलना आंसर आने से। इसके लिए भी हम अभी 36 हो रहा है, 736 740 पे पूछेंगे, 4 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। ठीक, इसको सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करना, बट हाँ सब दिया हुआ है, समझ सोच के सॉल्व करो। और घर पे जरूर आज प्रैक्टिस करना, जरूर से एकदम। ये चैप्टर सीखना है तो प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम के पहले तक। ठीक है, बहुत टाइम है, आराम से एक एक चैप्टर को कंप्लीट करो। फिजिक्स का इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो, मतलब कंप्लीट करना है बस आज इस तरह। एक सेकंड, कोई स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, बंद हो गया, हम शेयर कर देते हैं। आंसर आया क्या? अच्छा अभी टाइम है 2 मिनट, रुको हम पूछेंगे 2 मिनट बाद। आ गया हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। F30 आया कुणाल आंसर? F is equal to 30. किसी का भी आया तो बताओ। ओमकार, सबसे पहले तुमको यहाँ फोकस निकालना पड़ेगा। फोकस अगर निकल जाएगा तो 30 फोकस सेंटीमीटर। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस हिसाब से तुम बोल सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस होगा, है ना।
उसके बाद तुम फिर इमेज का नेचर निकाल सकते हो, इमेज कैसा बनेगा। बोलो फोकस कितना आया है। 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड, फोकस आएगा 30 सेंटीमीटर। फोकस का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब तुम एक काम करो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला को यूज करके हाइट ऑफ द इमेज निकाल दो कितना होगा, है ना। मैग्निफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कितना है, बस नीडल का हाइट दिया हुआ है और वी और यू दिया हुआ है। तो वी का वैल्यू पुट करके बस एच निकाल लो, है ना, एम निकाल दो डायरेक्ट, उससे एच मिल जाएगा। फिर एच निकाल दो डायरेक्ट, एच डैश -10। -10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक भी है देखो आंसर से, क्योंकि हम लोग बता सकेंगे एक तो मैग्निफिकेशन ये हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आया, डेफिनेटली वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगा। अब पहला कंक्लूजन ये निकला कि फोकस इज पॉजिटिव, सो लेंस इज कन्वर्जिंग। तो यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको बस सॉल्व करेंगे, तो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, है ना, बहुत सारा 10-15 क्वेश्चन है। जरूर से घर में बनाओ बैठ के, 2 घंटा मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स, 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, आराम से बना लो, ठीक है। उससे भी कम टाइम लगेगा, 2 आवर्स में बन जाएगा लेंस और मिरर दोनों का। तो एक तरफ से ये सब सीख जाओगे ना तो फिर सही रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब बस कुछ बातों का ध्यान रखना सॉल्व करने के टाइम में। तो देखो हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -45, इमेज बोला अदर साइड में, तो इमेज कितना, इमेज होगा 90 सेंटीमीटर, इमेज पॉजिटिव ऑब्जेक्ट नेगेटिव। अच्छा एच डैश, एफ हम लोग को नहीं पता, एफ हम लोग को निकालना पड़ेगा। हम लोग को एच ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, उसको हम लोग एच बोल देते हैं, जो कि 5 है। हम लोग को एच डैश निकालना, ये हम लोग को नहीं पता इमेज का, इतना कुछ अननोन है। तो बस सबसे पहले फोकस निकाल लेंगे। तो फोकस के लिए वैल्यू पुट कर देंगे 1/90 और -45 माइनस यू, तो हो जाएगा +1/45 इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो अगर 90 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर होगा 1 + 2 इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू 30 हो जाएगा, 30। f 30 हो गया, f अगर 30 हो गया तो यहाँ पे f पॉजिटिव हो रहा है। f पॉजिटिव मतलब कैसा लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक, f पॉजिटिव है। तो यहाँ से फिर h डैश बाई h निकाल लो, जो v/u होता है। तो यहाँ पे h डैश और h का वैल्यू 5 और 90 और -45, तो h डैश इक्वल टू यहाँ सॉल्व करोगे तो -10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ऐसा प्रॉब्लम बनाओ मैग्निफिकेशन का, पावर ऑफ लेंस का, लेंस फॉर्मूला का, मिरर फॉर्मूला का, इमेजेस ड्रॉ का प्रैक्टिस करो। ये सब 10th क्लास में यही सब क्वेश्चन आएगा ऑप्टिक्स से, मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ये सभी पढ़ना पड़ता है ना। लेंस फॉर्मूला ये 2 हो गया, इमेज फॉर्मेशन, ठीक। बस यही सब तो है जिसको पढ़ना है अच्छे से। रिफ्रैक्शन, टीआईआर वगैरह उतना नहीं आता है, वो जान लेना, पढ़ लेना, तो बता दिए तो एक बार देख लेना अच्छे से। तो ये सब मेन क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन, तो इन सब को अच्छे से करना कंप्लीट पहले।
ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक है। अभी हम मॉड्यूल ये भेज देंगे, ठीक है, पीडीएफ भेज देते हैं। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क सबको करना, 15 क्वेश्चन जरूर करना लेंस फार्मूला से। अगर टाइम रहेगा तो मिरर फार्मूला से भी करना प्रॉब्लम्स, और डाउट जो भी होगा डिस्कस कर लेना। बस ध्यान में रखना साइन कन्वेंशन का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई पढ़ेंगे, उसमें वो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे और कुछ कुछ फिनोमेना होता है जैसे इंटरफेरेंस बोल रहे, सॉरी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वो सब, प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे, है ना, प्रिज्म पढ़ेंगे, डिस्पर्शन पढ़ेंगे, ये सब देखेंगे आगे के क्लास में। तो यहाँ तक का जितना कुछ पढ़ा है एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितना भी इमेजेस है उसका प्रैक्टिस कर लो, जितना न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स कहाँ से, मिरर से, लेंस से, मैग्निफिकेशन से और पावर से, हर किताब में मिल जाएगा। फॉर्मूला पता है, नॉलेज है किस तरह करते हैं, बस प्रॉब्लम को देखो, सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक बार। ठीक है, चलो हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं और आगे सॉल्व करेंगे।